मुस्तफा भाई बात ये है कि ये इनकी पीडीएम की गवर्नमेंट पहले भी आई, उसके बाद हमारे जो अबूरी दौर है वो भी हमारे साथ ही बैठे मुस्तफा भाई। तो अब ये मुझे बताइए कि इनके जज्बात भी देख रहे हैं आप, इनकी पॉलिसीज भी देख रहे हैं, ब्रेक थ्रू मिलेगा, आवाम को रिलीफ मिल जाएगा इस बजट में या अगले बजट में या एक डेढ़ साल में, गिवन द फैक्ट कि इस हुकूमत की लेजिटिमेसी भी चैलेंज हुई हुई और एक पॉलिटिकल टेंशन भी चल रही है रोड्स पे। कामरान भाई, अल्लाह करे कि अवाम को कोई रिलीफ मिले, लेकिन अगले 2-3 सालों तक अवाम को कोई रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। IMF के पास एक नए प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, 6 से 8 अरब डॉलर का उनसे कर्जा मांगने हुकूमत जा रही है, और हम ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वहाँ से जिसने 6 से 8 अरब डॉलर आपको देने हैं वो आपको बगैर कोई शराइत मनवाए वो आपको कर्जा दे देगा। इस मुल्क में बिजली भी मजीद महंगी होगी, गैस भी मजीद महंगी होगी, लोगों की आज जो ज़िंदगी मुश्किल है, टैक्सों के भरमार होंगे, और आज अगर लोग अपनी ज़िंदगी गुजारने पर वो नहीं गुजार पा रहे तो आगे उनके लिए मज़ीद खुदा न खास्ता मुश्किलात पैदा होनी है। डॉक्टर साहब ने बड़े भरपूर अंदाज से 1-2 प्रोग्रामात का जिक्र किया कि जो हुकूमत लेके आना चाह रही है, और बड़े मुदब्बराना अंदाज में उन्होंने फरमाया कि जो मिडिल क्लास है, जो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट कर रहे हैं, जो अपनी डिग्रियां ख़त्म करके बाहर आएंगे यूनिवर्सिटी से, उनको कर्जा दिया जाएगा। इस वक्त मुल्क के अंदर शरह सूद जो कर्ज़ों की है किसी भी कर्जे के ऊपर वो 24% से कम तो कहीं किसी मौजूद ही नहीं है। तो मुझे दुनिया का कोई ऐसा कारोबार बताएं कि जो पहले 24% कमाएगा बैंक को अदा करने के लिए उस रकम के ऊपर जो कर्ज उसने लिया होगा, और उसका मुनाफा और खर्चे वो बाद की बात है। दुनिया का कोई कारोबार इतने पैसे नहीं कमाता। तो ये वही गुफ्तगू है जो हम पहले सुनते आए। PDM 1 था, उसके अंदर भी यही गुफ्तगू चलती रही, नतीजा हमने ये देखा कि लोगों की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हुई। ये PDM 2 जो हमारे सामने मौजूद है उसी तरह की गुफ्तगू को दोहरा रहे हैं। इनके पास कोई प्लान नहीं। अगर प्लान होता तो उस प्लान को कम अज़ कम अपने इलेक्शनों के अंदर, मंशूर के अंदर तो सामने लेकर आते। इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले तो ये मंशूर लेकर आए, मंशूर भी बना नहीं पा सक रहे थे। उसके अंदर भी जो प्रॉब्लम्स थी उनको पता ही नहीं था कि हमने करना क्या है। तो आज अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान जिस जगह पर आकर खड़ा है, वहाँ पर हम इस मुल्क में जो सबसे बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं वो सियासी अदम इस्तेहकाम की अदा कर रहे हैं, जिसको हुकूमत ठीक करने में, इस्टेब्लिशमेंट ठीक करने में, अदलिया ठीक करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। सियासी अदम इस्तेहकाम आगे बढ़ता जाएगा, और इस सारे सियासी अदम इस्तेहकाम की जो कीमत है, जैसे पहले 25 करोड़ लोग अदा कर रहे थे, आने वाले वक्त में भी लोग ये अदा करेंगे टैक्सों की सूरत में। आज एक आप यकीन मानिए कि चाहे बड़ा कारोबारी तबका हो या आम आदमी हो, मेरी कुछ बड़े कारोबारी लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा हम तो अपनी फैक्ट्रियां बंद करने पर मजबूर हो चुके हैं। 9 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया जिसका पिछले साल बिल आया था गैस का, इन्हीं महीनों में वो 50-50 करोड़ रुपए तक उनके गैस के बिल आ रहे हैं। वो अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर रहे हैं, स्पिनिंग, टेक्सटाइल आपकी बंद होने जा रही है। वो कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स बुक नहीं कर रहे, सिर्फ पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे कर रहे हैं कि हमारा नाम ना खराब हो जाए, हमारी साख ना खराब हो जाए। कल की हेडलाइंस थी बिजनेस पेजेस में कि GSP प्लस होने के बावजूद जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स करता है यूरोपीय यूनियन को, वो गिर चुकी हैं। किस वजह से गिर चुकी हैं? कि आपके यहाँ एनर्जी की कीमत इतनी ऊपर चली गई है कि आप जो भी माल तैयार करते हैं वो बाकी दुनिया के ममालिक में महंगा माल होता है और कोई उसको खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखता। तो एक तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम, एक तरफ हुकूमत की अदम तवज्जो, इस मुल्क का निज़ाम का इतना बिगड़ जाना, अब चीजें इतनी आसानी से ठीक नहीं हो पाएंगी। मुंह की बातें छीन ली जो मैं सुन रहा था, मुसद्दिक मलिक साहब को 4 मिनट खामोश रह के आपने वो बैलेंस कर दिया। मुर्जा भाई, बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई आप पे। सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि एक बड़ी गजब की बात कही है सारी गुफ्तगू में खोकर साहब ने। वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली सियासी, और ये तो आप भी जानते हैं, सियासी इस्तेहकाम होगा तो इनकी हुकूमत कुछ सोच पाएगी, कर पाएगी, और इकॉनमी फिर बेहतर हो पाएगी। हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया, दिलचस्पी नहीं है उनकी कि सियासी अदम इस्तेहकाम को ठीक किया जाए। आप इससे एग्री करते, और क्या आप इससे भी एग्री करते अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा? मैं आपसे इत्तेफाक तो करता हूँ, अच्छा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो 25 करोड़ 24 करोड़ लोगों का मुल्क है वो किसी एक जमात का नहीं है। ये सिर्फ PDM का मुल्क नहीं है, ये PMLN का मुल्क नहीं है, ये मुल्क PTI का भी है, आज़ाद लोगों का भी है, अदलिया का भी है, अफसरशाही का भी है, इस्टेब्लिशमेंट का भी है, सभी का है। जो मसाइल हैं वो बहुत गंभीर हैं, और ज़रूरत इस बात की है कि तमाम लोग ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करें। ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होना,
न IMF, न यूरोपीय यूनियन, न डोनाल्ड लू, न मुर्तज़ा साहब, लेकिन पीटीआई को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना सियासी अदम इस्तेकाम से, इस गवर्नमेंट को तो हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट के पास हल क्या है? इमरान खान को बाहर तो नहीं निकाल सकती गवर्नमेंट, ना इनके पास इख्तियार है ना ये कर सकते हैं। मुझे तो मतलब ये लगता है सियासी अदम। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको निकालें, लेकिन पीटीआई इस वक्त हुकूमती जमात है। एक सूबे में उनकी हुकूमत है और पंजाब में और कौमी असम्बली में, सेनेट में उनकी एक बहुत अच्छी नुमाइंदगी है। तो वो एक जिम्मेदाराना किरदार अदा करें जो मसाइल मुल्क के हैं। बिल्कुल ठीक है, बस जिम्मेदाराना किरदार अदा करें। लेकिन ये इमरान खान को जो बुलाया ना प्रोडक्शन ऑर्डर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने, ये ना कर दीजिएगा इंप्लीमेंट, वरना वहां मेला लग जाएगा, आपकी हुकूमत बिल्कुल फारिग हो जाएगी अगर इमरान जेल से अदालत तक भी आ गया।